आज के इस वीडियो में हम फ्यूल इंजेक्टर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही समझेंगे फ्यूल एटोमाइजर क्या है। हालांकि फ्यूल इंजेक्टर को फ्यूल एटोमाइजर भी बोला जाता है, इनको दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है। तो डिटेल में डिस्कस करने से पहले बात करते हैं इंजन के अंदर फ्यूल इंजेक्टर क्या होता है। सबसे पहली बात, फ्यूल इंजेक्टर डीजल इंजन में यूज किया जाता है और यह एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो नोजल जैसी शेप का होता है तथा कंबसन चैम्बर पे माउंटेड होता है और जो इंजन सिलेंडर में फ्यूल को फाइन स्प्रे फॉर्म में भेजता है उसे ही फ्यूल इंजेक्टर कहते हैं। इस फ्यूल इंजेक्टर के दूसरे नाम एटोमाइजर, इसी फ्यूल इंजेक्टर का दूसरा नाम फ्यूल वाल्व स्प्रेयर भी बोला जाता है। फाइन स्प्रे में इसलिए फ्यूल को तोड़ा जाता है जिससे फ्यूल ड्रॉपलेट्स का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए तथा एयर के साथ इसकी बेटर मिक्सिंग हो सके। यह सब इस एटोमाइजर की सहायता से होता है और एटोमाइजेशन फ्यूल को फोर्सली हाई प्रेशर पे स्मॉल ओरिफिस में से पास करके हम लोग करते हैं। इसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं नोजल बॉडी। नोजल बॉडी जो इसकी मेन बॉडी है, इसी प्रकार से नोजल वाल्व, वाल्व जहां से फ्यूल की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, मींस फ्यूल जो है वो कंबसन चैम्बर में जाना है और किस प्रकार से उसको स्टॉप करना है। कैप नट जो कि आउटर जो बॉडी है इसको यहाँ पे कंप्लीट असेंबल करके रखता है। इसी प्रकार वाल्व की ओपनिंग में वाल्व रोड का महत्वपूर्ण योगदान होता है जो कि इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करता है एक स्प्रिंग की सहायता से, क्योंकि स्प्रिंग जो है उसके अंदर टेंशन के लिए, मींस टेंशन कितनी होनी चाहिए, यह सब यहाँ पे नट की सहायता से होता है जो कि स्प्रिंग कैप नट लगाया हुआ है। इसके आउटर प्रोपोर्शंस को सेफ्टी के लिए यहाँ पे एक एंड कैप लगाई होती है। यहाँ एडजस्टिंग स्क्रू होता है जिसकी सहायता से स्प्रिंग की टेंशन की एडजस्टिंग होती है कि कितनी वहां पे टाइटनिंग चाहिए या वहां पे इसको एनर्जी को रिलीज करना है। इसी प्रकार से यहाँ पे जो लॉक नट है, इस लॉक नट की सहायता से इसकी प्रॉपरली लॉकिंग होती है। ये होता है लीक ऑफ पाइप। लीक ऑफ पाइप बेसिकली एक्सेस फ्यूल को रिमूव करने के लिए इंजेक्टर से और वापस उसको टैंक में भेजने के लिए यहां से ये पाइप होता है जो कि इंजेक्शन पंप के साथ में जुड़ा रहता है, मींस इंजेक्शन पंप से जो यहाँ पे फ्यूल आता है। तो ये सब इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। फ्यूल इंजेक्टर की यह कंप्लीट होल्डर यूनिट होती है और इसके साथ में यहाँ पे ये फ्यूल इंजेक्टर लगा रहता है। इंडिविजुअल कंपोनेंट्स आप इसके देख सकते हैं, कंप्लीटली 3D जैसा आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये कैप लगी हुई है इसकी, ये इसका लीक ऑफ पाइप है, यहाँ से इसका इनलेट है और ये होल है नोजल होल्डर का, और यहाँ पे ये कैप नट है और नोजल की बॉडी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कंप्लीट फ्यूल इंजेक्टर और इसकी होल्डिंग जो यूनिट है ये कंप्लीट आप इसमें देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। बात करते हैं फ्यूल इंजेक्टर की वर्किंग प्रकार से यह काम करता है। हाई प्रेशर फ्यूल फ्यूल पंप से आता है और इंजेक्टर में एंट्री करता है। हाई प्रेशर फ्यूल जब वाल्व से एंट्री करता है तो यहाँ पे ये जो नोजल वाल्व है ये ऊपर की तरफ उठ जाता है और फ्यूल स्प्रे फॉर्म में कंबसन चैम्बर के अंदर चला जाता है। जैसे ही फ्यूल सिलेंडर में इंजेक्ट किया जाता है तो इसका प्रेशर गिर जाता है और स्प्रिंग फोर्स के कारण नोजल वाल्व नीचे की तरफ आ जाता है और नोजल इनलेट को इनलेट फ्यूल पैसेज से डिस्कनेक्ट कर देता है और फ्यूल सप्लाई इंजन की कट ऑफ हो जाती है। नोजल का जो ये वाल्व है और इसके जो कंप्लीट गाइड्स हैं इनकी प्रॉपर लुब्रिकेशन लीक ऑफ पाइप से निकले हुए फ्यूल से होती है, क्योंकि लीक ऑफ पाइप जो है ये बेसिकली जो एक्सेस फ्यूल बच जाता है उस एक्सेस फ्यूल को यहां से रिमूव करता है और वापस इस इंजेक्टर पंप से के थ्रू होता हुआ वापस टैंक में चला जाता है और प्रॉपरली जो यहाँ पे इसके पार्ट्स हैं, इनके जो गाइड्स हैं उनकी प्रॉपर लुब्रिकेशन करता है। एडजस्टिंग जो स्क्रू है यहाँ पे इसका बेसिक काम होता है स्प्रिंग में टेंशन को एडजस्ट करने का, जिससे वाल्व की प्रॉपर ओपनिंग में हेल्प होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये फ्यूल इंजेक्टर वर्क करता है। अब बात करते हैं फ्यूल एटोमाइजर की। फ्यूल एटोमाइजर किस प्रकार से काम करता है। फ्यूल अंडर हाई प्रेशर डिलीवरी वाल्व से एनुलर जो गैलरी है इसमें आता है,
डिलीवरी पैसेज से, मींस जो डिलीवरी पैसेज है यहां से होते हुए और इस एनुलर गैलरी के अंदर इसमें एंट्री करता है। फ्यूल जो इंजेक्टर के अंदर फीड होता है इसका प्रेशर लगभग 150 बार से 400 बार वेरी करता है। यह प्रेशर सफिशिएंट होता है नोजल वाल्व को नोजल सीट से लिफ्ट करने के लिए, और हाई प्रेशर फ्यूल डिस्चार्ज होता है होल से और यहाँ पे फाइन स्प्रे बनती है तथा फिर वो कंबसन चैम्बर के अंदर चली जाती है। जैसे ही इंजेक्शन के दौरान सडनली प्रेशर गिरता है तो नोजल वाल्व स्प्रिंग टेंशन से फोर्स होता है और इंजेक्शन कट ऑफ हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे फ्यूल एटोमाइजर काम करता है। तो ये था कि हमारा फ्यूल इंजेक्टर क्या होता है, किस प्रकार उसकी वर्किंग होती है, कौन कौन से उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं, किस प्रकार से काम करते हैं और फ्यूल एटोमाइजर कैसे काम करता है। थैंक यू दोस्तों।